अगर आपको वो काम रास आ जाता है, वो आपको काम अच्छा लग जाता है, आपकी बिकना शुरू हो जाती है, फिर उसको बड़े पैमाने पे शुरू कर लें। और 6 से 7 महीने के लिए आप बाउंड हो गए, ना आपने कुछ कमाया ना आपने कुछ खाया उसके अंदर से, ठीक है। और ऊपर से रिस्क का अलग डर कि जब आपने तजर्बा करना है, जब आपने काम शुरू करना है तो छोटे पैमाने पे उसको शुरू करें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 मुर्गियों की कैपेसिटी है, आप सिर्फ 100 से शुरू कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा यार, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यह जो पीछे से चेन चली आ रही है याम सिमानी की, उसको मैं लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा कि यार आज आपको फाइनल बता दूं कि यार आपने क्या करना है, ठीक है। होता ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना याम सिमानी रखना शुरू कर दिया और ट्रेंड एक जब चला आ रहा है उसको फॉलो करेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बात बताता हूँ, देखिए जो याम सिमानी है उसका ट्रेंड जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है, 60,000 70,000 80,000, अभी तो लोग 90 तक भी कुछ लोग जो बेच रहे हैं, जिनके पास काली जुबान पली पड़ी है वो जो है ना वो नौपली कर रहे हैं अपनी, जिनके पास ग्रे या कोई और अयाम सिमानी पड़ी है वो कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। अयाम सिमानी बेसिकली आज जो है ना वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना वो बटी हुई है। तो 4 वो कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहली कैटेगरीज आपको कैटेगरी में बता देता हूँ। सबसे पहले आप कैटेगरी कह सकते हैं कि यार जो यूरोपियन ब्लड लाइन की आपने बातें लोगों ने की है, ठीक है। दूसरी है इंडोनेशियन ब्लड लाइन की, ठीक है। अब इनके अंदर जो है ना कुछ लोग ग्रे जुबान बेच रहे हैं, कुछ लोग फुली जो है ना वो ब्लैक जुबान बेच रहे हैं। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज की जो है ना याम सिमानी मिल रही है। मैं ये क्या कहता हूँ, मैं आपको क्या खरीदनी चाहिए क्या नहीं खरीदनी चाहिए, तो उसके ऊपर एम्फेसाइज मैं करता हूँ आपको। देखें, कोई भी नस्ल बुरी नहीं होती, कोई भी नस्ल बुरी नहीं होती, और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप कोई नस्ल ना पालें या किसी स्पेसिफिक नस्ल के बारे में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यार आप मैं इसके खिलाफ हूं, आपको नहीं पालनी चाहिए। देखें, हाँ, ठंडे इलाकों में अगर आप ऐसी मुर्गी पालेंगे जो गर्म इलाके की है, तो फिर मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पालें। उसको ठंड लग जाएगी, मर जाएगी, आपका फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान। अगर आप गर्म इलाके में जो ऐसी ब्रीड पालेंगे जो बिल्कुल ही जो है ना जिसके फर हैं, बहुत ज्यादा पर होंगे, जो ठंडे इलाके की मुर्गी है, तो वो जाहिर सी बात है उसको गर्मी लगेगी और वो मर जाएगी, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुर्गी जो फार्मिंग है ना, असाइड फ्रॉम फैंसी मुर्गियों के, ठीक है, तो अयाम सिमानी आप इसको फैंसी मुर्गी में भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप इसको ये कहते हैं ना कि यार हमने इसको इंपोर्ट करना है, जब आप इसकी इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो आप बेसिकली ये कहते हैं कि जब आपने इंपोर्ट करना है तो बाहर इसकी एक डिश जो है ना वो बड़ी जबरदस्त सिखाई जाती है। इधर चाइना में भी बाज़ औक़ात जो है ना रियल अयाम सिमानी इंपोर्ट होती है और इसका सूप पिया जाता है। लेकिन एक और डिश जो है ना वो बाहर अमेरिकन कैनेडियन इन इलाकों में जो है ना वो खाई जाती है, ठंडे इलाकों में, जहाँ पे तकरीबन माइनस में टेम्परेचर हमेशा रहता है। तो इसके अंदर ना आयरन ज्यादा होता है। आयरन जो है ना वो बॉडी के अंदर, आप पता है आपको, जो ठंडे इलाके होते हैं ना तो वो जुबान या जल्द अगर आप ठंडे लोहे के साथ या इनके साथ लगाए तो आपकी चिपक जाती है, तो बहुत दफा जो है ना आपको नुकसान होता है। जो आयरन होता है ना वो बॉडी के अंदर आपकी खून की पैदावार को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में जो है ना खून वाली ऐसी गजाएं खाई जाती हैं जो खून की पैदावार को बढ़ाएं, ताकि ठंड में जो है ना होने वाले आपको नुकसानात, छोटे मोटे जख्म, इन सारी चीजों से बचा जाए, आपका जख्म जल्दी भर जाए। तो इस वजह से वो इस चीज को प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाती है कि यार क्या याम सिमानी आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। देखें, इंडोनेशिया के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये ब्रीड 6,000 7,000, ये बहुत नहीं तो महंगी से महंगी भी 8,000 रुपए पाकिस्तानी ये ब्रीड आपको मिल जाती है। वहां से इंपोर्ट करवा लें, 20,000 रुपए की आपको इंपोर्टेशन कॉस्ट लेट्स सपोज पड़ गई, फी मुर्गी के ऊपर कह लें, ठीक है। तो ये आपका पेयर तकरीबन जाके बैठ जाता है 50,000 रुपए का। आप ठीक है, जिस बंदे के पास सबसे पहले अयाम सिमानी आई उसकी तो मोनोपोली चलेगी क्योंकि उसने इंपोर्ट करवाई, सारा उसने सरदे दर्द लिया, ठीक है। उसके बाद जाके वो उसको उतने 60,000 70,000 रुपए की अगर आपको अयाम सिमानी बेच रहा है, ठीक है, समझ में आती है। लेकिन 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 जब ये दूसरों के हाथ में जाती है, जब वो ये कहते हैं कि यार उसने इतने की बेची है तो मैं भी ये बेचूंगा, तो वो सारी मोनोपोलीज शुरू होने लग जाती हैं। देखिए, जब मुर्गी के काम के अंदर जितने ब्रोकर्स ना वो ही ज्यादा खुश हैं, जो पाल के बेचने वाले हैं ना वो हमेशा जो है ना नुकसान का
नुकसान उठाते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब सबसे पहले लाइट सोसेक्स आई थी, जिन लोगों ने इंपोर्ट करवाई, और ये बात जो है ना मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो लोग इंपोर्ट करवाते हैं वो मुर्गी की तादाद इतनी इनफ कर लेते हैं कि वो मार्केट के अंदर छोड़ सकें। मार्केट के अंदर वो नई मुर्गी के हिसाब से छोड़ देते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि यार ये देखें, अयाम सिमानी जो है ना वो मार्केट के अंदर आ चुकी है, या लाइट सोसेक्स मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो आप लोग जो है ना 70,000 रुपए का पेयर है, या आप लें सारे। अब हम जैसे लोग सारे उठाना शुरू कर देते हैं, हम जैसे लोग चूजे भी उठाना शुरू कर देते हैं। अब हम छोटे फार्मर होते हैं, बहुत मोस्टली जो है ना चूजे उठाते हैं, या एक दो मुर्गियां उठाते हैं, या एक आधा पेयर उठाते हैं। इस तरह करके वो याम सिमानी बेचना शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि याम सिमानी जो है ना वो तकरीबन एक हफ्ते में 2 अंडे देती है, या मैक्सिमम 3, ठीक है। लेकिन वो जो लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि याम सिमानी से हमने 16 भी अंडे लिए हैं, 20 भी अंडे लिए हैं, तो माजरत के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अगर आप ले भी सकते हैं, और ठीक है एक हद तक मान भी लिया जाए कि ये बात अगर सच है, तो आप उनको जिस केमिकल्स के थ्रू गुजार रहे हैं, सारा कुछ आप उनको दे रहे हैं, और तो आपने मुर्गी जो आपकी 5 से 6 साल चलनी है, वो आप मुर्गी जो है ना साल में फारिग कर देंगे अपनी। उसकी हड्डियों में से भी आपने जूस निकाल के जो है ना वो 1 साल में उससे प्रोडक्शन ले लेनी है। कितने आपने अंडे ले लेने हैं, जहां उसने साल में 40 से 50 अंडे देने हैं एवरेज के साथ, उसने उधर से आपने उससे ले लेने 80 अंडे ले लेने, ठीक है। और उसके बाद आपकी मुर्गी हो जानी है डेड जिबा, और वो जब निकारा हो जाएगी बिल्कुल, तब वो जो है ना आगे लोगों को बेच देंगे, तब भी वो 70-1,000 की 80-1,000 की बेच देंगे, ठीक है। ये एक होगी बात। फिर उसके बाद क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, फिर हम जैसा फार्मर आ जाता है, वो उसने चूजे लिए होते हैं, ठीक है, चूजे आपने ले लिए, आप जब चूजे ले लेते हैं ना तब कम से कम भी आप जो है ना वो बाउंड हो जाते हैं 6 से 7 माह के लिए। 6 से 7 माह के लिए कैसे, आपने 1 महीने का चूजा लिया, 5 से 6 महीने के बाद तकरीबन नॉर्मली जो है ना वो 5 महीने के बाद अगर अच्छा फार्मर हो तो वो ब्रीड लेना शुरू कर देता है। लेकिन हम चूंकि नए होते हैं, हमने बस लाखों रुपए की गेम देखी होती है, तो बस लाखों रुपए की गेम हमने देखने के बाद चूजे ले आए। अब हमने लेट्स सपोज 6 महीने के बाद हमारे अंडे आए। अंडे आने के बाद क्या हुआ कि अब वो शुरू में छोटे अंडे, बड़े अंडे, वो जो एक उसकी मुर्गी की जो है ना वो शुरुआत होती है, हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद वो अच्छे अंडे, 1 महीने तक वो ऐसे अंडे देती है कि ना काबिल इस्तेमाल होते हैं, बस खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ मुर्गियां अच्छे भी अंडे दे देती हैं, अगर आप अच्छे फार्मर हैं आप अच्छे भी अंडे ले सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज 6 महीने बाद उसने अंडे शुरू कर दिया आपके, फिर उसके बाद आपने इंक्यूबेटर में डाले, इंक्यूबेटर में 21 दिन हुए, 21 दिन में आपने जो है ना वो चूजा उसका हैच करवाया। अब हैच परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हैच करवाने के बाद आपने क्या किया, हैच करवाने के बाद आपने सिंपली ये किया कि मार्केट में ले आए, मार्केट में 1 दिन का, 2 दिन का, फिर 1 महीने 15 दिन का, बेचते बेचते 15 से 20 दिन का हो गया, तो ये चला गया चूजा। फिर उसके बाद पता है क्या, 6 से 7 महीने बाद ना वो आपको रेट नहीं मिलता जो मार्केट के अंदर पहले होता है, क्योंकि पहले किसी 1-2 के पास चूजा होते हैं। फिर वो चूजे जो है ना उसने 6 से 7 महीने में कोई 100 डिफरेंट लोगों को बेचे होते हैं। अब 100 डिफरेंट लोगों के पास अगर याम से मानी सही उन्होंने पाल के खड़ी कर ली है, अब तो मुझे आप ये बताएं कि आप पहले मार्केट के अंदर 100 ग्राहक थे, 100 के पास चली गई, अब मार्केट में 10 ग्राहक रह गए, ठीक है, और बेचने वाले 100 खड़े हैं। तो मुझे बताएं कि किस तरीके से आप उसको याम सिमानी को उसी रेट पे बेचेंगे जिस रेट पे आपने ली थी। और 6 से 7 महीने के लिए आप बाउंड हो गए, ना आपने कुछ कमाया, ना आपने कुछ खाया उसके अंदर से, ठीक है, और ऊपर से रिस्क का अलग डर। एक नॉर्मल जो काम करने वाला है, मेरे जैसा बंदा जिसने भी स्टार्ट करना है, तो वो क्यों जो है ना 70 से 80 हजार की एक मुर्गी की गेम शुरू करे। आपको तो ये नहीं पता होगा, मतलब आपको तो ये पता होना चाहिए कि यार मैंने देसी मुर्गी पाली, 1 दिन के चूजे से जो है ना मैंने उसको पूरी मुर्गी बनाया, किसके अंदर कितने उसके अंदर हर्डल्स आए, कितनी मैंने उसकी वैक्सीनेशन करवाई, कितनी उसका मैंने खुराक का हिसाब किताब रखा, ये सारी चीजें तो आपको पता नहीं। और आप याम सिमानी के ऊपर जो है ना तजर्बा करना शुरू कर दिए। देखिए मैंने सबसे पहले आपको हमेशा वीडियोस में ये कहा है कि जब आपने तजर्बा करना है, जब आपने काम शुरू करना है, तो छोटे पैमाने पे उसको शुरू करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 मुर्गियों की कैपेसिटी है, आप सिर्फ 100 से शुरू कर ले। अगर आपको वो काम रास आ जाता है, वो आपको काम अच्छा लग जाता है, आपकी बिकना शुरू हो जाती है, फिर उसको बड़े पैमाने पे शुरू कर ले। तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आएंगी या आएंगी, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, लेकिन बोलते बोलते मेरा जो है ना 10 मिनट की तकरीबन वीडियो बन गई है। तो कोशिश करें कि आप अगर तो नए फार्मर हैं तो इसके पीछे बिल्कुल ना जाएं, और अगर आप अच्छे फार्मर हैं तो मुर्गी से काम शुरू करें, चूजों से काम ना शुरू करें। तो ये मेरा फाइनल ओपिनियन है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।
फी अमान।